बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो? हम लोगों ने बच्चों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है रियल नंबर्स को डिस्कस किया था रैशनल नंबर तक। तो आज जो है हम लोग अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल में हम कैसे जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे कि बुक में आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन की सूरत में भी होते हैं और डेसिमल की सूरत में भी हो सकते हैं। तो रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखें कि ऐसे हमारे जो है डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेट होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव अ फाइनाइट नंबर डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। उसके डेसिमल पार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें भी उन्होंने कुछ एग्जांपल दे रखी हैं कि उनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो फाइनाइट होता है। आफ्टर 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो ये जो है डेसिमल में जो है टर्मिनेट हो रहे हैं और ये रैशनल नंबर होते हैं। दूसरी बच्चों ये कैटेगरी होती है रैशनल नंबर की कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हैं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग हैं, तो फिर दूसरी सूरत में वो रिकरिंग जो डेसिमल नंबर्स होंगे कि जैसे 2/9 है, हम इसको डिवाइड करते हैं 2 को जो है रेडिकल के अंदर आके तो हमारा आंसर आता है 0.222 सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जो है उसके ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है। बच्चों ये देखें कि 43/99 जो है ये भी एक फ्रैक्शन है। तो इसको अगर हम देखें डिवाइड करते हैं तो 0.434343 इसके ब्लॉक्स बन रहे हैं। जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास होता है तो इसके जब ब्लॉक बने तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं बुक पे, उसमें भी यही चीज़ है कि उसमें रेपिटेशन हो रही है 3 की। और इस यहाँ पे अगर आप 22/7 को देखें, 22/7 ऑलरेडी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इस कैटेगरी को पूरा कर रहा है कि वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q जो है बिलोंग्स टू Z और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो रैशनल नंबर होता है। इस लिहाज से 22/7 जो है एक रैशनल नंबर है। बट जब हम ये डेसिमल में ये वैल्यू आती है, 22 को डिवाइड करते हैं 7 पे, तो उसके जो आंसर आता है डेसिमल में 3.142857, यानी किसी डिजिट की रेपिटेशन नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। तो डेसिमल पार्ट में इसको अगर आप देखें तो ये एक इर्रेशनल नंबर को शो कर रहा है। लेकिन 22/7 की वैल्यू जो है ये रैशनल है, लेकिन डेसिमल पार्ट में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इर्रेशनल है। तो यहाँ व्यूवर्स मैं आपको ये बता रही हूँ प्यारे बच्चों कि रैशनल नंबर जो है उसको डेसिमल के पार्ट में आपने किस तरह से उसकी शिनाख्त करनी है कि हमारे पास जब डेसिमल में फाइनाइट जो है डिजिट्स हों आफ्टर डेसिमल पार्ट, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है और ये रैशनल नंबर की बहुत बड़ी शिनाख्त है। इसी तरह अगर नॉन टर्मिनेटिंग में देखें तो उसमें हमारे पास अगर तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, उस ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो फिर वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि वो बढ़ता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके ब्लॉक्स नहीं बन रहे, तो इस सूरत में आप इसको देखेंगे कि ये एक इर्रेशनल वैल्यू है ये डेसिमल पार्ट में। तो हम व्यूवर्स अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 1.1 की तरफ कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग। कौन सी जो इसमें फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेटिंग हैं और कौन सी रिकरिंग है, ये आपसे पूछा गया है। हम अब की वीडियो में इसके जो फर्स्ट जो हैं 5 पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/6। तो 4/6 जो है इसको अगर आप वैसे भी देखें, इसको कट करके कि अगर 4 को और 6 को हम 2 से कट करें तो ये 2 2s are 4 और 2 3s are 6 है। लेकिन यहाँ से भी हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो इसका जो है 8वीं क्लास में बच्चों कैलकुलेटर अक्सर अलाउ नहीं होता। इसका ये तरीका है कि आप 2 को रेडिकल में रखें और 3 पे डिवाइड करें। जब नहीं हो रहा, हमारे पास वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे आप 0 ऐड कर दें और साथ ऊपर पॉइंट लगा दें। उसके बाद इसको आप डिवाइड करें, 3 6s are 18, 3 6 are 18 है। अगर 20 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास 2 आते हैं। अगेन आप 0 पुट करें और दोबारा करें, 3 6s are 18, ठीक है। तो फिर आप देखें कि 10 में से 8 2 आ गए, अगेन 0 कर दें, 3 6s are 18। इस तरह से आप देखेंगे ये जो है बार बार वही वैल्यू आ रही है। तो जो हमें जो है वो बता रही है कि हमारे पास इसका जो आंसर है 4/6 का वो आ रहा है 0.666
6 एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यू है मैंने आपको बच्चों बताया था कि जब हमारे पास डेसिमल पार्ट में नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है और उसके ब्लॉक्स बन रहे होते हैं तो वो रैशनल नंबर होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट की ये वाली हमारी वैल्यू आई है ये टर्मिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये रिकरिंग है। तो ये जो है रिकरिंग वैल्यू है, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद अगर हम इसके टू पार्ट को देखें तो टू पार्ट जो इसका है वो है 11/12। अब 11/12 के बारे में भी हम ये नहीं कह सकते कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। इसमें भी हम जो हैं 11 को पुट करेंगे अंदर और 12 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास वैल्यू छोटी है, नहीं डिवाइड हो रहा, तो हम जो यहाँ पे 0 पुट करेंगे और साथ ही ऊपर हम पॉइंट जो है वो पुट कर देंगे। अब 12 का टेबल अगर आप पढ़ेंगे 12 को अगर 8 तक लेके जाए 96 आता है और 12 9s are 108 होता है। 12 9s are 108, ठीक है। उसके बाद आप 110 में से 108 माइनस करेंगे तो हमारे पास आते हैं 2। उसके बाद आप अगेन आप 0 पुट कर दें, 12 2s are 24 हो जाएगा। 12 1s are जो है इसको पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो है रिमेनिंग 8 हैं। उसके बाद आप 12 1s are 12, सॉरी, इसके बाद आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू हमारी 8 जो है 12 से छोटी है। 0 पुट करें, 12 का टेबल पढ़ें, 12 2s are 24, 3s are 36, 4s are 48 और 12 6s are 72। 12 6s are 72। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर 8 आता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे फिर 0 पुट करेंगे, 12 6s are, फिर तुम्हारा जो है 72 आएगा, फिर तुम्हारा यहाँ पे फिर हमारे पास 8 आ गया। तो उसके बाद फिर 0 पुट करें। आप देख रहे हैं कि ठीक है आफ्टर 2 डिजिट नहीं है ब्लॉक्स बन रहे, लेकिन आप दोबारा देखें कि वही रेपिटेशन अब हमारे पास हुई जा रही है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू डेसिमल पार्ट की है 0.916666 सो ऑन, इस तरह से हमारी वैल्यू आएगी। तो हम इसको ये बोलेंगे कि ये हमारी वैल्यू जो है ये भी रिकरिंग वैल्यू है, ठीक है। हमारा जो 11/12 है इसको हमने डिवाइड करके देखा तो वैल्यू बार बार वो रिपीट हो रही है, तो ये भी रिकरिंग वैल्यू है, रिकरिंग डेसिमल पार्ट। डेसिमल नंबर भी इसको आप बोल सकते हैं। 3 जो है इसको अगर हम देखें बच्चों तो 1 जो है उसको हम रेडिकल में रख के 3 पे डिवाइड करें तो नहीं हो रहा क्योंकि 1 की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है। हम यहाँ पे 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। 3 3s are 9। अगर 10 में से 9 माइनस करें तो 1 आता है। अगेन आप 0 पुट करेंगे, फिर आप कहेंगे 3 3s are 9। अगेन आप देख रहे हैं कि इसमें वही रेपिटेशन जो हुई जा रही है, 3 3s are 9 और हमारे पास जो है यहाँ पे 1 जो है वो रिमेनिंग में आ रहा है और दोबारा से वही जो है चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 1/3 का जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास 3 3 3 जो है ये रिपीट हो रहे हैं। इट्स मीन कि 3 का ब्लॉक बन रहा है, तो ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग नहीं है और ये रिकरिंग भी है, ठीक है। इसमें हमने यही डिसाइड करना है कि कौन सी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो टर्मिनेटिंग हैं और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो ये रिकरिंग वैल्यू है। इसके बाद हम इसके चौथे पार्ट की तरफ आते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास है 2/5 वैल्यू फ्रैक्शन की। उसमें भी जो है ये बच्चों बार बार हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा क्योंकि 8वीं क्लास में अक्सर जो है मैथमेटिकल प्रैक्टिस के लिए जो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर, तो बच्चों को खुद ही करना पड़ता है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको जो है वो दिक्कत पेश आ सकती है। यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, यहाँ पे आप जो है पॉइंट पुट करें, 5 4s are 20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है। तो इसको हम डिवाइड करने के बाद हमने खुद देखा कि हमारी वैल्यू जो है वो 0.4 आ गई है जो कि टर्मिनेटिंग वैल्यू है। तो जो हमारा फोर्थ ये पार्ट है 2/5 वाली वैल्यू, ये हमारी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है हमारी आफ्टर डेसिमल तो रैशनल नंबर होता है, ये टर्मिनेटिंग है। उसके बाद इसका जो है 5 पार्ट उसको देखें तो उसमें 8/11 है, उसका भी यही प्रोसीजर है
हम 8 को अंदर रखेंगे, 11 पे डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, 8 की वैल्यू छोटी है, हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और ऊपर पॉइंट पुट करेंगे। 11 7 जो है वो 77 होता है और 80 में से 77 माइनस करें तो हमारे पास 3 आते हैं। अगेन 0 पुट कर दें, 11 2 22, तो 30 में से अगर 22 माइनस करें तो हमारे पास 8 आता है। अब दोबारा देखिए, आप 0 पुट कर रहे हैं तो 11 7 77, ठीक। तो 10 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास जो है वो 3 आ रहा है। अगेन हम 0 पुट कर दें, फिर आप देखें 11 2 22। तो यही जो है प्रोसेस आपका चलता जाएगा और इस तरह से हमारी जो वैल्यू इसकी हैं वो आ रही हैं। 8/11 को डिवाइड करके देखें तो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 0.727272 सोन। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी हमारे पास 727272 के जो है ब्लॉक्स बन रहे हैं। ये रिकरिंग वैल्यू है और जब हमारे पास वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग होती है और उसके ब्लॉक्स बनते हैं तो ये बच्चों मैंने आपको बताया है कि वो रैशनल नंबर होते हैं। अक्सर बच्चे जो है मैंने देखा है 9th 10th में भी जो है मैं पढ़ा रही हूँ उस लेवल पे कि बच्चों को रैशनल और इरेशनल जो है उसके जो है डिस्टिंक्शन नहीं पता होती। तो इसमें बच्चों सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि जब आपके डेसिमल पार्ट के बाद ब्लॉक्स बन रहे हैं, भले वो वैल्यू जितनी भी आगे तक चली जाए नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। ये आपने मेरी बात याद रखनी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 0.7272 जो है एक हमारा रिकरिंग नंबर है, ठीक है, ये भी रिकरिंग है। एक एक को आप करके देखेंगे तो फिर आपकी जो है ना प्रैक्टिस भी होगी और आपको इसकी समझ भी आएगी।